हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देव क्लासेस एजुकेशन पर। मैं हरदेव शंकर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया होगा कि आज हमारी क्लास 11th होने जा रही है, जो हमारी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की हम लेके चल रहे हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो इस क्लास को आप पूरा अंत तक जरूर देखिए। और हमने इससे पहले 10 क्लासेस कंप्लीट करा दी है, जिसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे पहले हमने 2 टॉपिक को कंप्लीट करा दिया है। 2 टॉपिक हैं हमारे, परसेंटेज और एक है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब हमने 2 टॉपिकों को कंप्लीट करा दिया है, जिनकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहां से उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हो। और आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये हर एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे एग्ज़ाम है आपका यूपीटीईटी, एसटीईटी और आपका है DSSB और यूपीएसआई, पैट, एमपीटेट और रीट और ऑल एग्जाम्स, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो इन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्लास होगी। तो आप इस क्लास को पूरा अंत तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको क्वेश्चन कहाँ समझ में नहीं आया है और वीडियो कैसी लगी। और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आज की जो क्लास है कई दिनों के बाद हो रही है, तो ये लास्ट क्लास हमारी शायद फ्राइडे को हुई थी और आज भी आपका एक फ्राइडे ही है। तो प्रॉब्लम होने के कारण कुछ इस वजह से आपकी ये क्लास जो है रुक गई थी। अब ये क्लास कंटिन्यू आपकी चलती रहेंगी, तो क्लास का आप पूरा एंजॉय कीजिए क्लास को, और आपको क्लास बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। तो सबसे पहले हम लास्ट टाइप लेके चलेंगे। जो हमने लास्ट क्लास जो हमने फ्राइडे को कराई थी, फ्राइडे को जो हमने क्लास कराई थी, तो क्लास थी हमारी 10। तो जो क्लास हमने 10th कराई थी उसमें हमने लास्ट टाइप कराया था जब ब्याज की कई दरें हैं। मतलब जब ब्याज की कितनी दरें हो, कई दरें हों, तब हमने आपको क्वेश्चन यह कराया था। तो सबसे पहले इसके 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा है, नितिन ने कुछ धनराशि मतलब पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार ली। अनंतर वह अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज की दर पर और 8 वर्षों के बाद, मतलब 8 वर्षों के बाद कितने की ले रहा है वह, 13% वार्षिक ब्याज रखी गई। मतलब कितनी रखी गई उसकी ब्याज जो है, 13% रखी गई है। तदनुसार यदि वह 11 वर्षों के बाद, कितने वर्षों के बाद वह, 11 वर्षों के बाद कुल जो ब्याज है वह उसका भुगतान कितने रुपए करता है, 8,160 करता हो। कितने करता हो, 8,160 करता हो। तो हमें उधार ली गई राशि बतानी है। क्या बतानी है हमें, उधार ली गई राशि हमको बतानी है। तो देखिए उधार ली गई राशि का मतलब है हमको पी बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए, तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए क्या होता है सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें T1 दे रखा है, कितना दे रखा है, 3 ईयर दे रखा है। और T2 कितना दे रखा है भाई, R1 भी तो दे रखी है। R1 कितनी दे रखी है हमको, R1 भाई 6% दे रखी है। और T2 कितना दे रखा है आपको, 5 ईयर। और R2 कितनी दे रखी है भाई, 5 ईयर दे रखी है T2, तो हमें 9% दे रखी है, तो 9
परसेंट दे रखी है और T3 कितनी दे रखी है हमको, मतलब इसने अब कहा है 8 वर्षों के बाद। तो हमारी जब 3 वर्ष दे रखी है, मतलब क्या दे रखा है देखिए, T1 प्लस T2 प्लस T3 दे रखा है, मतलब ये इन टोटल 11 वर्ष दे रखा है। कितना 11, T1 हमें 3 दे रखा है और T2 हमें 5 दे रखा है। तो हमें T3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 11, तो T3 कितना हो जाएगा 11 माइनस 8, तो कितना आ गया आपका 3 ईयर आ गया, कितना आ गया 3 वर्ष आ गया। तो T3 कितना हो जाएगा 3 वर्ष हो जाएगा, और R3 कितना हो जाएगा आपका 13% हो गया। कितना हो गया 13% हो गया। कितना हो गया 13%। और हमें इसमें दे रखा है जो ब्याज है वो कितना दे रखा है, मतलब SI कितनी दे रखी है, इसे तो साइड कर देते हैं, 8160 रुपीज दे रखी है। तो हमें P पूछ रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें फॉर्मूला पता होता है। तो P बराबर क्या होता है हमारा, SI इंटू क्या 100 अपॉन क्या हो जाएगा, देखिए R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, ये हमारा फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो जब ये हमारा फॉर्मूला है तो अब हम इसमें बताएंगे आपको कि हमको राशि कैसे निकालनी है। तो P बराबर जब निकालेंगे तो ऐसा ही कितना है 8160 इंटू 100 अपॉन R1, और T1 कितना हो जाएगा 6 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 9 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 30, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। भाई फॉर्मूले में सीधे हमने लगा दिया। जब फॉर्मूले में हमने लगा दिया तो क्या हो जाएगा 8160 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 18 प्लस कितना हो जाएगा 9 5 सा 45 हो जाएगा। भाई कितना हो जाएगा 45 प्लस 39 हो जाएगा। अब भाई जब ये इन टोटल निकल के आ गया तो कितना हो जाएगा 8160 इंटू 100 अपॉन कितना हो जाएगा 102। भाई सम करेंगे 8 और कितना हो जाएगा 8 5 14, 9 और 4 भाई सही है, 8 5 13 और 9 22, और 4 3 7 और 1 8 और 2 10, तो कितना हो गया 102 हो गया। जब इसको कट करेंगे तो कितने टाइम कट होगा 8 से कट 102 से ये 8 टाइम कट जाएगा। तो कितने टाइम कट गया ये आपका 8 और 0। तो हमारी जो राशि है उधार ली गई जो राशि होगी, ली गई राशि, उधार ली गई राशि कितनी हो जाएगी आपकी 8000 रुपये। कितनी हो जाएगी 8000 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 8000 रुपये आपकी जो राशि हो जाएगी। तो कितना आंसर आ गया आपका 8000 रुपये आंसर आ गया। तो देखिए इस क्वेश्चन को क्या हमारा कह रहा था, देखिए क्वेश्चन को एक बार और देखिए पुनः। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए क्वेश्चन हमको, ये क्वेश्चन नंबर जो है 1 2 3 क्वेश्चन कौन सा समझ में नहीं आया है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें T1 दे रखा है 3 वर्ष, T2 हमें दे रखा है 5 ईयर, और T3 दे रखा है, मतलब T3 दे नहीं रखा था हमने निकाल लिया है। कैसे भाई, कुल वर्ष जो है हमारी 11 दे रखी थी, कितनी 11, तो T1 हमें 3 दे रखी थी, T2 हमें 5 दे रखी थी, और T3 हमें नहीं दे रखी। तो तीनों को जब जोड़ेंगे तो हम कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस T3 इक्वल 8, तो T3 बराबर 11 माइनस 8, तो कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3। तो हमारी T3 कितनी आ गई 3 वर्ष आ गई। और सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 8160 रुपीज है। तो R1 हमें 6% दे रखा है, R2 हमें 9% दे रखा है, और R3 हमें 13% दे रखा है। तो देखिए फॉर्मूला हमारा क्या होता है, देखिए P बराबर SI इंटू 100 अपॉन R1 इंटू T1 प्लस R2 इंटू T2 प्लस R3 इंटू T3। ये यहाँ पर R3 है कि क्या है R3 है, ठीक है।
तो फॉर्मूले में जब रखा 8160 इंटू 100 अपॉन 6 इंटू 3, भाई 6 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा 9 इंटू 5 और प्लस क्या हो जाएगा 3 इंटू 13, तो कितना हो गया 8160 इंटू 100 अपॉन 102, कितना होगा 102 हमारा क्या हो गया टोटल हो गया। तो जब कट करेंगे तो ये कितना टाइम कट होगा, देखो 102, 8 से मल्टीप्लाई 8 टू जा 16, 0 1 8 1 जा 8, तो कट गया कि नहीं कट गया भाई, 8 से हमने सीधे कट कर दिया है, ठीक है। तो कट कर दिया हमने 8 से, तो क्या हो गया हमारा 8000 रुपीज, मतलब यहाँ पर कितना होता 80 इंटू 100 होता, तो कितना हो जाएगा 8000 रुपीज आपका आंसर आ गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि हमको ये क्वेश्चन यहाँ पर समझ में नहीं आया है, हम आपको अगेन नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को समझा देंगे। तो आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बिना झिझके बिना किसी बात के कमेंट करके आप बता दीजिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड है वो कह रहा है किसी धन राशि पर साधारण ब्याज प्रथम 2 वर्षों के लिए 4% प्रति वर्ष, कितना प्रथम 4 वर्षों के लिए कितना 2 वर्षों के लिए कितना है 4% है, और तदुपरांत 4 वर्षों के लिए 6%, और जो 6 वर्षों के लिए है मतलब कितने के लिए 6 वर्षों के लिए कितना है 8%, एवं 6 वर्षों के लिए कितनी है, तो कितना हो जाएगा 6 वर्षों के बाद 8%, यदि 9 वर्ष की पूरी अवधि के लिए राशि द्वारा उपचित सरल ब्याज हमारा 1120 रुपये हो तो हमें धनराशि ज्ञात करनी है। तो सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही ज़्यादा सिंपल वे में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया जाएगा, ठीक है। देखिए हमें यहाँ पर T1 दे रखा है, कितना कितना है भाई T1 कितना है 2 ईयर, और R1 कितना है भाई ये ईयर है, और R1 कितना है 4%, और T2 कितना है 4 ईयर, और R2 कितना है 6%, और T3 कितना है, भाई देखिए फिर वही कंडीशन बन रही है, देखिए T1 प्लस T2 प्लस T3 इन टोटल कितना है 9 वर्ष है, तो कितना दे रखा है 2 प्लस 4 प्लस T3 इक्वल 9, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा 9 माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर T3 कितना आ गया 3 ईयर आ गया, कितना आ गया 3 ईयर, और R3 कितना है आपका 8% है, और SI कितना है 1120 रुपये, ठीक है। और जो है आपका P पूछ रहा है, तो सीधे फॉर्मूले में पुट करते हैं, सूत्र हमारा क्या है P बराबर SI इंटू 100 अपॉन R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3, कितना हो गया ये हो गया फॉर्मूला। तो क्या हो जाएगा SI कितना है 1120 गुणा 100 बटे R1 कितना है 4 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 4 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8, तो क्या हो गया 1120 इंटू 100 अपॉन कितना हो गया 8 प्लस 24 प्लस कितना हो जाएगा ये 24 हो गया भाई, यही तो है 6 4 जा 24 8 2 जा मतलब 8 3 जा 24, तो कितना हो जाएगा ये आपका 24 और 24 कितना होता है 48, और ये 8 कितना हो जाएगा 56, तो 1120 गुणा 100 बटे कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा भाई। अब 56 से कितने टाइम कट जाएगा 20 टाइम, तो क्या हो जाएगा 20 इंटू 100, तो जो है धनराशि जो धनराशि होगी, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो फोन को आप लिटा लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, तो आपको दिखाई दे जाएगा। तो धनराशि आपकी हो जाएगी 2000 रुपये, कितनी हो जाएगी 2000 रुपये, कितनी हो गई 2000 रुपये आपकी धनराशि
हो गई। कितनी हो गई? 2000 रुपये हो गई है। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको समझ में नहीं आया है। कहाँ पर करना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार, T1 हमें 2 वर्ष दे रखा है, T2 आपको 4% दे रखा है, सॉरी R1 दे रखा है 4%, T2 4 ईयर दे रखा है, R2 आपको 6 दे रखा है, T3 आपको 3 ईयर दे रखा है, तो R3 आपको 8 वर्ष दे रखा है। जब फॉर्मूले में लगाएंगे तो सीधे आप फॉर्मूले में लगा लीजिए और कॉपी पेंसिल से आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आपका आंसर 2000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2000 रुपये आ जाएगा, ठीक है। तो आप सभी को ये टाइप समझ में आ गया होगा। ये हम लास्ट इसलिए बता देते हैं क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन में हमें कमेंट आया था कि क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया है। तो क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन यही था आपका, ठीक है। मतलब ये आपका टाइप बनता था, ये टाइप बनता था औसत पर प्रश्न। किस पर? औसत पर, औसत पर प्रश्न, ठीक है, या मिश्रण, मिश्रण वाला, ठीक है। तो देखिए इसमें हम आपको बताएंगे कि ये क्वेश्चन में आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया था, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आपको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया था, ये हमारे पास एक क्वेश्चन बन के आया था। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश ने 20,000 रुपए की कुछ राशि 8% के साधारण ब्याज पर और शेष राशि 3% के साधारण ब्याज पर उधार देता है। एक वर्ष बाद कुल 8,000 रुपए की आय होती है। कितने की? 8,000 रुपए की आय होती है। तो 8% पर दी गई राशि ज्ञात कीजिए। हमें कितने पर करनी है? 8% पर ज्ञात करनी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को बड़े बड़े में लिखेंगे क्योंकि हमारे पास एक पेज एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो देखिए पेन चेंज कर लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम इसमें दर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? दर। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला? फॉर्मूला हमारा हो जाएगा जो हमारे बाद है ब्याज, मतलब 800, ठीक है, इंटू 100 अपॉन क्या हो जाएगा? 2000 कर देते हैं, 2000, 1 2 3 मतलब 20,000 है, तो 1 2 3 4 कट गई, तो 2 4 जा 8। तो दर कितनी आ गई? जो हमारी है 4%। कितनी आ गई? 4% की दर आ गई। कितनी आ गई आपकी? 4% की दर आ गई, ठीक है। अब ये दर हमने यहाँ पर निकाल ली। अब इस दर का काम हमारा आगे पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन में अब हमें क्या रखा है कि 2000 रुपये है, सॉरी 20,000 रुपये हैं। कितने हैं? 20,000 रुपये हैं, ठीक है। अब जब ये धनराशि जो है दो लोगों को दी जाती है, कितने लोगों को? दो। इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। एक को हम देते हैं 8% पर। कितने पर? 8% पर। कितने पर? 1% पर। इस क्वेश्चन में पहले भी हमारी जो पीपीटी उसी को मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा 4/3 होगा। कितना होगा? 4/3। तो यहाँ पे जो बी को कितना दिया जाएगा? 4/3%। तो कॉमन कितना है हमारा? 4% निकल के आया था भाई, 4% ही आया था। जब अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अंतर। अंतर देखते हैं तो अंतर क्या हो जाएगा आपका भाई? अंतर निकालेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा? 8/3%। कितना? 8/3%। कैसे आएगा भाई? देखिए 4 माइनस 4/3 करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका? 3 आएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 4 इक्वल 8/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/3% हो गया भाई। अंतर निकालते हैं। अब 8 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4% आंसर। ठीक है, तो देखिए, देखिए आगे, ठीक है। अब अनुपात हमें निकालना, क्या निकालना है? अनुपात, अनुपात।
देखिए हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 8/3, रेशियो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। देखिए 3 दे रखा है, रेशियो कितना हो गया आपका, 4 हो गया। अब जब ये हमको दे रखा है तो इसको जब हम फ्रैक्शन में, मतलब ये फ्रैक्शन में दे रखा है, अब इसे हम सिंपल रेशियो में बनाएंगे। तो हम क्या कर लें, इसके नीचे भी 1 मान लें भाई, कुछ 1 ही तो होता है जब हम हर का लासा लेंगे, हर का एलसीएम, ठीक है। जब हर, भाई ये ऊपर क्या होता है, अंश, और ये नीचे हर, ठीक है। तो जब हर का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा आपका, 3 आएगा। अब जब हर का 3 आ गया तो ए आपका कितना है, 8/3, इन टोटल कितना है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा आपका 8, और बी कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, ये 12 हो गया। तो ए रेशियो बी कितना आ जाएगा, 8/12। अब इसे कट करेंगे तो 4 2 सा 8 और 4 3 सा 12। तो ए रेशियो बी कितना आ गया आपका, 2/3 कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो अनुपात जो है कितना आ गया, कितना आ गया आपका, 2/3 आ गया। भाई यही तो आया है। योग कैसे निकालोगे, योग कितना आएगा, 5, क्या आएगा, 5 आएगा योग, कितना आएगा 5। अब हमें निकालना था क्या, देखिए 8% पर हमें राशि निकालनी थी। तो 8% पर हमें राशि निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई, 8% पर जब राशि निकालनी है तो देखिए क्या हो जाएगा, 2/5 इंटू कितना हो जाएगा, इन टोटल 5 है और 2 कितना है, 8 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए इंटू 20,000, और 5 4 जा 24,000। तो 8% पर राशि कितनी आ गई, 8% पर जो राशि है आपकी आ गई 8,000 रुपये। कितनी आ गई, 8,000 रुपये। कितनी आ गई, 8,000 रुपये आपकी राशि आ गई। कितनी आ गई, 8,000 रुपये राशि आ गई। अब आपको कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने ये आपका बिल्कुल क्लियर कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिए, दर हमें निकालनी थी तो हमने दर निकाल ली 4%। जब हमारे पास 20,000 रुपये दे रखा है, कितना दे रखा है, 20,000 रुपये दे रखा है। एक में हमें 8% दे रखा है, एक दे रखा है 4/3%। तो जब अंतर, जो औसत दर कितनी निकल के आई, 4%। जब जब हम इसका अंतर निकालेंगे तो एक आ जाएगा 8/3, एक आ जाएगा 4%। तो अनुपात क्या हो जाएगा, 8/3 रेशियो 4/1। तो इसका जो हर होता है तो उसका हम एलसीएम लेंगे, मतलब हर का जब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो जब हम इस डिनोमिनेटर का, जो इसे हम डिनोमिनेटर होगा ये डिनोमिनेटर, और ये क्या हो न्यूमिनेटर, ठीक है। तो जब हर का जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 3। जब एलसीएम लेंगे तो प्रत्येक में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8/3 में मल्टीप्लाई कितने का कर दिया, 3। तो 3 से 3 कट तो कितना हो गया 8। और 4 में 3 का मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा आपका 12। तो कितना आ गया 8/12। जब इसको सिंपल करेंगे तो 4 2 सा 8 और 4 3 सा 12। तो रेशियो कितना आ गया 2/3। कितना आ गया 2/3। तो योग कितना आ गया आपका 5 आ गया। तो हमें 8% पर राशि निकालनी थी। तो 2/5 इंटू कितना हो जाएगा 20,000। तो 8% पर राशि कितनी आ गई आपकी 8,000 रुपये आ गई। कितनी आ गई 8,000 रुपये आ गई। ये आपकी राशि आ गई। आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो समझ में एक बार और देखिए, तब समझ में आ जाएगा कि उसका किसी का कमेंट था ये 4/1 पे। तो भाई 4/1 कैसे हो जाएगा, भाई कोई संख्या है, भाई कोई संख्या हमारी 4 है, इसके नीचे हमें कुछ नहीं दे रखा तो हम इसके नीचे 1 मान लेंगे। अगर हमारी 2/3 है
तो नहीं मानेंगे, इसके नीचे हम 1 मान लेते हैं। क्या होता है इसके नीचे 1 होता है, ठीक है। बस यही इसका कमेंट था, इसी पे हमके पर हमने इसको दोबारा बताया है आप लोगों को, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ है, अब तो टाइप है नया। तो आज का जो न्यू टाइप है, जब अलग अलग धन पर साधारण ब्याज क्या हो, समान हो। क्या हो, साधारण ब्याज जो है समान हो। तो साधारण ब्याज समान कब हो जाएगा, देखिए भाई, साधारण ब्याज हमारा समान कब होगा, या टाइप में हम इसमें कह सकते हैं, इस टाइप का नाम एक और बोल सकते हैं, जब देखिए क्या कह सकते हैं एक टाइप में, इसमें हम यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ, जब भिन्न भिन्न दो धनों का भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज हो। क्या हो, भिन्न भिन्न ब्याज हो, ठीक है। ये टाइप एक बन जाएगा, जब भिन्न भिन्न दो धनों पर भिन्न भिन्न अवधि पर भिन्न भिन्न ब्याज हो। ये हमको दे रखा है, तो इसमें हमारे दो केस होंगे। तो देखिए इसमें हमारे दो केस होंगे, एक केस फर्स्ट, एक केस हो जाएगा आपका सेकंड। कौन सा हो जाएगा, सेकंड। मतलब आपके दो केस हो जाएंगे। तो जब दो केस हो जाएंगे, इन दोनों केसों को देखिए, आपको सबसे पहले आज हम केस नंबर फर्स्ट बताएंगे। कौन सा, केस नंबर फर्स्ट, ठीक है। आज हम केस फर्स्ट को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए, ये किस फॉर्मूले पर आधारित होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, तो देखिए सबसे पहले इसमें बेसिक बता देता हूँ, ठीक है। ये ए और ए बी ले लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो होगा केस फर्स्ट इंट्रोडक्शन मात्र होगा, इंट्रोडक्शन मात्र होगा। इंपोर्टेंट जो होगा आपका केस सेकंड होगा, केस सेकंड जो होगा इंपोर्टेंट बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, P1 R1 T1 और क्या हो जाएगा, यही होगा, और P2 R2 और T2 ये हो जाएगा। तो A का SI क्या हो जाएगा, A का SI बराबर क्या हो जाएगा, B का SI, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू R1 इंटू T1 अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा, P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन क्या हो जाएगा 100। तो 100 से 100 कट हो गया, तो क्या हो जाएगा आपका P1 R1 T1 क्या हो जाएगा, T1 बराबर P2 R2 और T2। ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले पे आपके जो केस फर्स्ट एंड केस सेकंड है, दोनों ही कंप्लीट और कवर हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट कह रहा है कि 4,800 रुपये का 6% दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उतना है जितना 3600 का 5% दर से टी वर्ष का है। तो टी का मान हमें बताना है। किसका मान बताना है, टी का मान हमको बताना है। किसका मान बताना है, टी का मान बताना है। तो देखिए आगे, देखिए हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, कौन सा, P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। P1 कितना है 4800 इंटू 6 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा 3600 इंटू 5 इंटू, ये 5 थोड़ा अलग बन जाता है क्योंकि मार्कर जो है अलग है इसका, इंटू कितना हो जाएगा T2। अब देखिए T2 बराबर क्या हो जाएगा 4800 इंटू 18 अपॉन कितना हो जाएगा 3600 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5
तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए। अब 18 टू जा 36, तो कितना हो गया 48/10। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 4.8 ईयर। कितना हो जाएगा 4.2 ईयर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.2 ईयर हमारा आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4.2 ईयर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन को इसको एक बार फिर से देखिए। हमें इसमें दे रखा था T1 कितना दे रखा था 4800, और T1 दे रखा था हमें 3 ईयर, और R1 दे रखा था हमें 6%, और P2 हमें दे रखा था 3600 रुपये, और T2 हम पे निकलवा रहा था, और R2 हमको 5% दे रखा था। तो फॉर्मूला हमारा ये था, ये हमारा फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला जब ये था P1 R1 T1 इंटू P2 R2 T2, तो 4800 इंटू 6 इंटू 3 बराबर 3600 इंटू 5 इंटू T2। तो जब सॉल्व करेंगे तो T2 कितना आ जाएगा 4.8 ईयर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4.8 ईयर आ जाएगा, मतलब 4.8 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है। और जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन भी हमने करा दिए हैं, कोई सा भी हो, ये 1 2 और ये स्टार वाला एस वाला और ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए कमेंट, हम आपको बता देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है सेकंड। तो सेकंड कह रहा है 1500 का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक ब्याज से 3000 रुपये का टी वर्ष का, और तो टी का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमें टी का मान ज्ञात करना है। कितना किसका मान टी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, P1 देखिए इसमें लिख देते हैं पूरा। ठीक है, P1 कितना दे रखा है 1500, R1 कितना दे रखा है 6%, और हमें T1 कितना दे रखा है 10 ईयर, और हमें इसमें दे रखा है P2 कितना है 3000 रुपये, ये सब रुपये में है। ठीक है, और R2 कितना दे रखा है 5%। ठीक है, और T2 कितना दे रखा है हमें पता नहीं है कुछ का, T2 का तो हमें कोई अता पता नहीं है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है सूत्र, देखिए P1 R1 T1 बराबर P2 R2 T2। तो क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूले में रखें तो 1500 क्या है 1500 गुणा कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 इक्वल टू 3000 इंटू 5 इंटू T2। तो T2 बराबर कितना हो जाएगा 1500 गुणा कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 अपॉन कितना हो जाएगा 3000 इंटू 5। तो 5 से कितना टाइम 5 3 या 15, देखो 2 जीरो 2 जीरो 1 जीरो 1 जीरो 5 3 या 15 5 15 से 15, तो कितना आ गया आपका 6 वर्ष। तो T2 बराबर कितना आ गया 6 वर्ष। कितना आ गया 6 वर्ष। कितना आ गया 6 वर्ष आपका आंसर आ गया। क्या आ गया 6 वर्ष आपका आंसर आ गया। देखिए हमें दे रखा है P1 आपको 1500 रुपये दे रखा है, R1 आपको 6%, T2 आपको 10 ईयर दे रखा है। सर T1 दे रखा है कितना 10 ईयर, P2 हमें 3000 रुपये, R2 हमें 5% और T2 हमें पता नहीं है, कोई अते पते नहीं है। ठीक है, तो सूत्र हमें क्या है P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2। तो 1500 इंटू 6 इंटू 10 इक्वल टू 3000 इंटू 5 इंटू T2। तो T2 बराबर जब सॉल्व करके लेके आएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 वर्ष। कितना आ जाएगा 6 वर्ष। आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, चैट बॉक्स में नहीं,
चैट बॉक्स में नहीं, आप शेयर एंड सब्सक्राइब करवा दीजिए भाई, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब तो, क्योंकि लाइव स्टार्ट हो जाएगा, अभी तो ये प्रीमियर चल रहा है, लाइव स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्द ही, लाइव स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो लगभग जुलाई में तक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्या कह रहा है कि 10,000 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5,000 का 4% की दर से टी का है, तो टी का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, सेम क्वेश्चन है, टी का मान ज्ञात करना है। देखिए देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, P1 कितना है 10,000 रुपये, ठीक है, और R1 कितना है 5%, और T1 कितना है 2 ईयर, P2 कितना है 5,000 रुपये। ये 5,000 है, ये 5% था, ठीक है। और हमें R2 कितना दे रखा है 4%, और T2 कितना दे रखा है नहीं दे रखा। तो हमें फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा P1 R1 T1 बराबर P2 R2 और T2। P1 कितना है 10,000 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 5,000 गुणा 4 गुणा T2। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा 10,000 गुणा 10 बटे कितना हो जाएगा 20 करते हैं, कितना हो जाएगा 5 4 20 और 3 0 तो होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 5 10। तो T2 बराबर कितना आ गया 5 ईयर, कितना आ गया 5 वर्ष आंसर आ गया। ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, कितना हो गया 5 वर्ष हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार पुनः देख लीजिए, ये आज का अंतिम क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, P1 कितना दे रखा है 1,000 रुपये, R1 5%, T2 हमें 2 वर्ष, P2 हमारा 5,000, R2 हमारा 4%, T2 हमको निकालना है। तो P1 इंटू R1 इंटू T1 बराबर P2 इंटू R2 इंटू T2। तो क्या है 10,000 गुणा 5 गुणा 2 बराबर 5,000 गुणा 4 गुणा T2। तो T2 बराबर कितना हो जाए 10,000 गुणा 10 बटे 20,000 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा 5,000 इंटू 4, 1 2 3 5 4 20, तो कितना हो गया 20,000। 4 0 1 2 3 4, तो 1 2 3 और ये 4, 4 से 4 कट गया और 2 5 10, तो कितना आ गया 5 वर्ष आंसर आ गया, कितना आ गया 5 वर्ष आंसर आ गया। अगर आपको आज की जो सीरीज है उसमें से आपको कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और एक इम्पोर्टेंट नोटिस है, ये ऑफिशियल देव क्लासेस जो है आप इस पर ज्वाइन कर लीजिए, आप टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उसमें @ लगाकर ऑफिशियल देव क्लासेस सर्च कर लीजिए तो आपको मिल जाएगा। इसमें मैं आपको PDF दे दूंगा, एक तो आपको क्लास वाली एक क्वेश्चंस वाली, ठीक है, दोनों PDF अवेलेबल करा देता हूँ। और इसमें नोट्स अवेलेबल होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे क्यूजेस दे रहा हूँ, देखिए क्यूज पोल वाइज दे रहा हूँ, पोल वाइज आपको क्यूज दे रहा हूँ 2021 की करंट अफेयर। मैंने जनवरी की पूरी डाल दी है, अब फरवरी का नंबर लगा दिया है, तो आप उसको भी ज्वाइन कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड नाइट।